हाय एवरीवन, आई एम बैक। मैं समिधा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज फिर से मैं आपके सामने हुई खूबसूरत कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है मैं और तुम। एक मैं होता है जो हर चीज़ में अपने बारे में सोचता है। खाना खाना है तो उसने खाया कि नहीं खाया, कपड़े पहनने हैं तो उसने पहने कि नहीं पहने, कुछ भी करना है उसने किया कि नहीं किया, पढ़ाई करनी है तो उसे करनी है, पैसा कमाना है तो उसे कमाना है, कोई भी अच्छी चीज़ है तो उसे चाहिए। वहीं उसका भाई होता है तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। उसने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या उसको मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है, क्या वो उसको ठंड लग रही है, क्या वो पढ़ना चाहता है, क्या उसको पैसे की ज़रूरत है। हर चीज़ में दूसरों के बारे में सोचना। मैं और तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, पर एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। मैं हमेशा तुमको कहता रहता है कि तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते, तुम वाई डोंट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। हमेशा दूसरों की मदद करना, हमेशा दूसरों की तकलीफ़ में साथ देना, हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, ये मैं को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं को लगता है कि तुम ऐसा कर कर अपना समय बर्बाद कर रहा है। वहीं तुम मैं को समझाता तो नहीं है, लेकिन हमेशा उसके अंदर ये तो रहता ही है कि मैं हमेशा अपने बारे में सोचता है। उसको ये बात बुरी नहीं लगती है, पर उसको अपनी आदत अच्छी लगती है। उसको ऐसा लगता है कि उसे खुशी देता है। वो कहता है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं कोशिश भी करूं तब भी मुझे दूसरों के बारे में सोचने की इच्छा होती है। मैं किसी की तकलीफ़ ना भी देखूं तो भी मुझे दिख जाती है। मैं किसी के आंसू ना भी देखूं तो भी मुझे दिख जाते हैं। ये मैं नहीं समझ पा रहा होता है क्यों। क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो आपके साथ हों तभी आप समझ सकते हैं। शायद पहले के लोगों ने सही कहा है कि आप दूसरे के जूते में पैर डालो तभी आपको समझ में आता है कि उसका जूता कितना अच्छा है, यू नो। सो शायद मैं तुम की जगह पे नहीं था और तुम मैं की जगह पे नहीं था। तुम मैं को बहुत समझता था, लेकिन वहीं मैं तुमको नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को समझना चाहता था, मैं किसी को समझता ही नहीं था। धीरे धीरे समय आया, धीरे धीरे कॉलेज आया। मैं और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मैं अपने ऊपर इतना ध्यान देता था कि उसकी सारी चीज़ अच्छी थी, उसके प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, उसकी पढ़ाई अच्छी थी, उसका वो एक्सीलेंस थी उसके काम में। लेकिन वहीं जो तुम था, एक्सीलेंस उसके भी काम में थी, लेकिन वो उसके साथ दोस्त ज़्यादा थे। वो लोगों की मदद बहुत करता था, किसी की किसी चीज़ में मदद कर दी, किसी तो उसको अपने लिए वक्त नहीं मिलता था। ये देख के तुम अंदर ही अंदर कहता था कि इसका क्या होगा, इसका करियर कैसे बनेगा, लाइफ में कैसे क्या करेगा, वाई इज़ नॉट फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ। वहीं तुमको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके ग्रेड्स कैसे हैं, उसको क्या कैसा है, बट उसका अच्छा ये लगता था कि लोग उससे प्यार करते हैं। यूनिवर्सिटी में तुम जो था वो सबका फेवरेट था। एवरीवन यूज्ड टू लव तुम। मैं की कोई मदद करे ना करे, तुमको सब मदद करते थे। तुम यूज्ड टू बी द गो टू पर्सन। तुम हैड मैनी फ्रेंड्स, मैनी ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, बट तुम उनसे अटैच नहीं था। उसको बस ये था कि आपकी मदद हो गई, वो डन, आगे बढ़ जाता था। कॉलेज ओवर हुआ, फिर समय आया जॉब का, कैंपस प्लेसमेंट का। तुम भी उस इंटरव्यू में बैठे थे, वहीं मैं भी बैठा था। दोनों की सेम कंपनीज इंटरव्यूज़ ले रही थी, सब कुछ सेम हो रहा था। मैं
अपने प्रोजेक्ट, अपने काम के बेसिस पे वो इतना ज़्यादा खुद में था कि वो हो गया उसका सिलेक्शन। बट बात ये थी कि मैं हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था। अगर उसकी बात सही प्रूफ नहीं होती थी तो वो दूसरों को नीचा दिखा के उनको समझाना चाहता था। वहीं मैं जब अपने काम के बेसिस पे सिलेक्ट होता और तुमको वो लोग वेटिंग लिस्ट में डाल देते, उनको कह देते कि कुछ समय आप वेट करिए, हम और लोगों को देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ये जब मैं को पता चला तो मैं अंदर ही अंदर, पता नहीं, कहने को तुम उसका भाई था लेकिन उसको एक अंदर खुशी हुई कि देखा, मैंने कहा था अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा। अंदर उसको ऐसा लगा जैसे कोई इसकी बहुत बड़ी बात हो जो सच हो गई हो। All of his ideologies were correct, which he believed in. जब इंसान की कोई आइडियोलॉजी होती है ना और लोग उसे गलत कहते हैं, वो सही सिद्ध हो जाती है, तो वो इंसान बहुत खुश होता है। वो अपने आप को द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मानने पे मजबूर हो जाता है। उसके अंदर एक हल्का सा घमंड आ जाता है, वो अपने आप को जीनियस समझने लगता है। आइडियोलॉजी सही होना गलत बात नहीं है, बट खुद को ग्रेट बेस्ट मानना एक एरोगेंस के साथ, हम्बल वे में आप अपने आप को बेस्ट मांग रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग, बट हैविंग एरोगेंस इज़ नॉट राइट थिंग टू हैव फॉर योर सेल्फ, विच मैं वॉज हैविंग। वो तुमके पास जाता है और कहता है, कहा था ना मैंने, अपने ऊपर ध्यान दो, लोगों की मदद मत करा करो इतनी ज़्यादा। हर किसी को समय देते देते खुद के पास समय ही नहीं बचा। तो आज देखो मेरा सिलेक्शन हो गया इतनी अच्छी कंपनी में और तुम्हें उन लोगों ने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तुम्हें सुन के उसको बुरा नहीं लगता। उसने कहा ठीक है, अगर उन्हें मेरा काम पसंद आएगा तो मुझे वेटिंग लिस्ट से रख लेंगे, नहीं आया तो ठीक है, किसी और जगह ट्राई करूँगा। जब ये बात मैं को सुनी तो मैं को एक चिड़चिड़ हुई। तुम अब भी नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुमको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम कह रहा है तुम समझ नहीं रहे हो। आई एम नॉट यू, आई एम मी, दिस इज हु आई एम एंड आई एक्सेप्टेड दैट। आई डिडंट आस्क यू टू चेंज योर सेल्फ, why are you asking me to change? मैंने चिड़चिड़ाते हुए कहा ठीक है, जो करना है ना वो करो, मुझसे मत कुछ एक्सपेक्ट करना। आई एम गोइंग फॉर माई थिंग, आई एम सॉरी, आई एम डन विद दिस। ऐसा झुंझलाता हुआ मैं कॉरिडोर छोड़ के चला जाता है। तुमको बुरा लगता है लेकिन इस बात का नहीं कि उसका वेटिंग लिस्ट पे नाम है, कि उसका सिलेक्शन देर में होगा या नहीं, कोई डिलेमा नहीं। उसको बुरा ये लगता है कि मैं उससे गुस्सा हो गया, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता ही नहीं। सोचता भी है तो शायद उसको दूसरों के बारे में सोचने में खुशी मिलती है। धीरे धीरे और बच्चों के इंटरव्यूज़ होते हैं, सबको पता चलता है कि तुम वेटिंग लिस्ट में है। सबको बहुत बुरा लगता है, तो सब एक एक करके जाते हैं। तो सबके प्रोजेक्ट, जिनके प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ होती है, सब कहते हैं हाँ इसमें मेरी तुमने मदद की है, हाँ इसमें मेरी तुमने मदद की है, हाँ मेरी इसमें तुमने मदद की है। हर प्रोजेक्ट में जब पीपल सिटिंग फॉर हायरिंग स्टूडेंट्स सुनते हैं ये बात कि इसमें तुमने मदद की है, तुम हर प्रोजेक्ट में कॉमन था, हर किसी की मदद कर रहा था, उनको इतनी अच्छी लगती है क्वालिटी। उनको लगता है कि यार ये बच्चा तो लीडर है। 60 बच्चों में से 45 बच्चों के प्रोजेक्ट्स में तुमने मदद की होती है, कि वो अपने प्रोजेक्ट के संग सबके प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहा था, एट द सेम टाइम, विथ सेम एक्यूरेसी, सेम डेडिकेशन। हाउ एंड वॉट मेड हिम टू डू दैट? तो उनसे पूछा जाता है क्या आपने उसे पैसे दिए? हैव यू हायर्ड हिम?
टू मेक योर प्रोजेक्ट्स? नहीं, हमको नहीं आया। हमने तुमसे कहा कि आप हेल्प करोगे, मदद करोगे? उसने कहा हाँ कर दूंगा। तुम किसी को ना नहीं कहता। दिस एटीट्यूड मेड him loved more and respected more. And instantly तुमको बुलाया जाता है एंड तुमसे कहा जाता है कि आपने प्रोजेक्ट्स में इनकी मदद करी है। तो तुम कहता है नहीं, उन्होंने बस थोड़ा बहुत हेल्प करा मैंने। थोड़ा बहुत कितना? वो उनको कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी तो मैंने हेल्प कर दी, लाइक हाउ टू डू क्रिएट सम थिंग्स, हाउ टू दिस, हाउ टू डू दैट, वो सब एक्सप्लेन करता है। एंड दिस जस्ट लव्ड इट। बैठाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको एक हायर पोस्ट के लिए आपको एक हायर पोजीशन के लिए रखना चाहते हैं, क्या आप वो जॉब करेंगे? आपको सिर्फ एज ए इंटर्न नहीं हायर करना चाहते हैं, यू वांट यू फॉर द हायर पोजीशन। तुम कहता है कि या ऑफ कोर्स आई लव टू, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे को वेटिंग लिस्ट में रखे थे और अब आप मुझे हायर पोजीशन पे रखना चाहते हैं? तुमने कहा बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटीज़, वी लव्ड इट, तुम यू लव्ड इट। एक बच्चा होता है, वो बात सुन रहा होता है बाहर से, वो दौड़ते दौड़ते मैं के पास जाता है, मैं चिल्लाता होता है। गार्डन में मैं बैठा होता है बड़ा खुश अपने लैपटॉप के साथ। कहता है क्या हुआ? उसने पता है तुमको परमानेंट हायर पोजीशन के लिए कंपनी ने रखा है, उन्होंने उसे वेटिंग लिस्ट से हटा दिया है। हम सबको इंटर्न्स की तरह हायर कर रहे हैं लेकिन उसको एक बड़ी पोजीशन के लिए हायर किया है। तुम कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो कहते अरे उसने सबके प्रोजेक्ट्स में मदद की थी ना, तो उनको लगा कि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, वो एक टीम को लीड कर सकता है। एंड आज मैं कि वो आइडियोलॉजी थी वहीं कहीं ना कहीं अंदर टूट गई कि दूसरों की मदद करने से भी आपका अच्छा हो सकता है। हर समय अपने बारे में सोचना ही सही नहीं होता। अभी के लिए बस इतनी सी थी कहानी, मैं और तुम की। थैंक यू सो मच टू हियर माई स्टोरीज एवरी डे। दिस इज मी समिधा साहू signing off. Until next time. तब तक के लिए, if you like to, please like, share and subscribe my videos. Thank you so much. Bye.